समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है जो है अपने ही माता पिता से घृणा। हम देखते हैं कि समाज में लोग अपने ही माता पिता से घृणा करने लग जाते हैं, उन्हें ही घर से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस घृणा का जन्म कहाँ से होता है और ये ऐसा क्यों होता है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वास्तव में इस घृणा के लिए जिम्मेदार है माता पिता की आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें। माता पिता अपनी उम्मीदें अपनी संतान पर लाद देते हैं। उन्हें मौज के लिए नहीं, उन्हें बोझ के लिए जन्म देते हैं। अपने सपने उन्हें उधार दे देते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं दे पाते, उन्हें वास्तव में प्रेम नहीं कर पाते। जब तक व्यक्ति बाल्यावस्था में होता है, जवान होता है, तब तक वह थोड़ा बहुत झेले जाता है, क्योंकि वह माँ बाप के अधीन है। जैसे ही वह धन के रूप में स्वतंत्र होता है, वह उनका त्याग कर देता है। इसका कारण यही है कि पहले तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपने से बांधे रखा, क्योंकि मैं तुम्हारे अधीन था, इसीलिए वह मुक्त होने का प्रयास करता है। तो क्या ऐसा है कि संतान में ही घृणा उत्पन्न होती है, माता पिता घृणा नहीं करते? तुम अगर ध्यान से देखो तो माता पिता के भीतर भी घृणा होती है। तुम एक ऐसी संतान को ढूंढो जो कमाती ना हो, जो सामाजिक रूप से समर्थ ना हो, उसकी कोई इज्जत ना हो, उसके घर में और अधिक बेइज्जती होती है। और साथ में यदि कोई सामाजिक नैतिकता के पथ से भिन्न कुछ कार्य करता है तो माता पिता उसका भी त्याग करने को तैयार रहते हैं, इसलिए वहाँ भी प्रेम नहीं है। देखो, तो सभी के माता पिता यही करते हैं। सभी के माता पिता एक ही ढंग का सॉल्यूशन जो है वो अपने बच्चों पर अप्लाई किए जा रहे हैं कि इसकी शादी कर देनी है, इसके बच्चे हो जाने चाहिए, इसे नौकरी करनी चाहिए, इसे इसी ढंग की नौकरी करनी चाहिए, इसे इसी तरह से घर बसाना चाहिए। जो हमने किया है वही इसने करना है। कुछ अलग यह कोशिश अगर करता है तो वह ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उसे अपनी औलाद से प्यार नहीं है, उसे जो सोशल परसेप्शन है उससे ज़्यादा उसका जुड़ाव है। तो इस प्यार की कमी के कारण जो ऊपर दिखाई नहीं देती, ऊपर से यह बहुत प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन भीतर से यहाँ भी प्यार की कमी होती है। तो इसकी कमी के कारण जो घृणा संतान में पैदा होती है, इसका हम प्रतिबिंब, इसका रिफ्लेक्शन हम जब माता पिता बूढ़े होते हैं तब देखते हैं कि तब वे अपने ढंग का अत्याचार माता पिता पर शुरू कर देते हैं। जो औलाद है वो अपने ढंग का अत्याचार शुरू कर देती है। अर्थात तुम यदि गौर से देखो तो इस रिश्ते में भी मुक्ति का कहीं नाम निशान ही नहीं होता। जो सबसे सुंदर रिश्ता बताया जाता है, जो सबसे प्राकृतिक रिश्ता होता है, वहाँ भी मुक्ति नहीं है। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति कहीं भी मुक्ति और प्रेम के दर्शन कर ही नहीं पाता है, तो वह उससे प्रेम की अपेक्षा करना मूर्खता है। जब वह बड़ा होता है, वह जो घृणा है, जो प्रेम की कमी है, वह किसी न किसी रूप में बाहर निकलती ही है।